हेलो, मैं आर एन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस भाग में इन्वेस्टमेंट के कुछ भेदों के बारे में हम जानेंगे। अब इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है। नंबर 1 पर्सनल इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट। फिर ये दोनों इन्वेस्टमेंट पुनः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंटरनल इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट। इनका एक प्रकार होता है बेस इन्वेस्टमेंट, जिसे हम आधार इन्वेस्टमेंट, फाउंडेशन इन्वेस्टमेंट या पावर इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। अब बेस इन्वेस्टमेंट से हमारा तात्पर्य क्या है? लाइफ में हमारा बेस क्या है? बॉडी। तो बॉडी पर किया गया हमारा इन्वेस्टमेंट बेस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब बिजनेस में हमारा बेस क्या है? अब बिजनेस में बेस के रूप में फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट, सर्विस या सर्विसेज, ये या इनमें से कोई हमारे बिजनेस का बेस होगा या हो सकता है या होगा ही। तो इन पर किया गया इन्वेस्टमेंट बेस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब पावर इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अब जब बेस है तो पावर भी होना तय है। जैसे शरीर एक बेस है तो इसमें पावर होती है, या इसके पार्ट्स में पावर होती है, या इसकी लाइफ में पावर होती है। अर्थात शारीरिक ताकत, पार्ट या पार्ट्स ताकत, जैसे आँख, कान, नाक, दिमाग आदि की ताकत। लाइफ में ताकत, जैसे नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल, टैलेंट, सोच समझ की ताकत। उसी प्रकार से फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस ये बेस है। बिजनेस के इनकी भी ताकत होती है। बिजनेस में इनकी भी ताकत होती है, क्षमता होती है, सामर्थ्य होती है। इनके विभिन्न पार्ट्स की क्षमता, पावर, सामर्थ्य, ताकत होती है। साथ ही इनकी लाइफ में भी ताकत होती है। इस प्रकार से इसे हम पावर ऑफ ट्रायंगल फार्मूला कह सकते हैं, जो बेस की बॉडी की ताकत, बॉडी पार्ट्स की ताकत या बॉडी पार्ट्स में ताकत तथा बॉडी की लाइफ में ताकत, तीन प्रकार की ताकत को डिफाइन करता है। तो लाइफ होती है। लाइफ दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पर्सनल लाइफ, नंबर 2 कॉमर्शियल लाइफ। पर्सनल लाइफ का बेस शरीर होता है। कॉमर्शियल लाइफ का बेस कोई फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस हो सकता है। अब लाइफ का मतलब होता है ताकत, मजबूती। निर्जीव स्वयं अपनी ताकत या मजबूती को न तो घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं, परंतु यूज या मिसयूज या संगत के आधार पर निर्जीव पदार्थों या वस्तुओं की ताकत या लाइफ घटती बढ़ती रहती है। परंतु सजीव स्वयं अपने आप अपनी लाइफ को, अपनी ताकत, सामर्थ्य, क्षमता, पावर को घटा बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के द्वारा, इनरोलमेंट के द्वारा। इस प्रकार से बिना लेबर के बिजनेस एक निर्जीव प्रोडक्ट, वस्तु या सर्विस है जिसकी अपनी भौतिक लाइफ है। परंतु जब बिजनेस में लेबर इन्वॉल्व हो जाता है तो वह एक सजीव इकाई बन जाता है। तो उसकी भौतिक लाइफ के साथ साथ कॉमर्शियल लाइफ भी स्टार्ट हो जाती है। अर्थात उसकी दो ताकत हो जाती है। नंबर 1 भौतिक ताकत, शक्ति, सामर्थ्य या क्षमता। नंबर 2 कॉमर्शियल ताकत, शक्ति, सामर्थ्य या क्षमता। साथ ही साथ जब ये चारों भेदों में डिवाइड हो जाता है, नंबर 1 साथ साथ ये सब चारों भेदों में डिवाइड हो जाता है। नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 कॉमर्शियल, नंबर 3 इंटरनल, नंबर 4 एक्सटर्नल। अब जो कि सजीव, चाहे व्यक्ति हो या बिजनेस, इन्वेस्टमेंट के द्वारा अपनी ताकत, क्षमता, सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। बेहतर व बेस्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा, तो वहीं खराब इन्वेस्टमेंट के द्वारा घटा भी सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं। अब जो कि लाइफ, जिसका दूसरा नाम शक्ति, पावर, सामर्थ्य है, डिपेंड होती है बेस पर। अब जिसका जितना ज़्यादा मजबूत पावरफुल बेस होगा, उसका या उसकी उतनी ज़्यादा पावरफुल, सामर्थ्यवान, क्षमतावान लाइफ होगी।
ताकत होगी, सामर्थ्य होगी। अतः वेस व पावर या लाइफ या क्षमता एक दूसरे पर निर्भर है। अर्थात बेस तथा पावर लाइफ क्षमता ये एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के पूरक हैं। एक दृष्टिकोण के अनुसार एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट से लाइफ बनती है तथा पर्सनल इन्वेस्टमेंट से हेल्थ बनती है। अब हेल्थ चाहिए वेल्थ के लिए और लाइफ चाहिए स्ट्रेंथ के लिए, और दोनों चाहिए डेवलपमेंट के लिए, और यह सब होगा इन्वेस्टमेंट के द्वारा। और इन्वेस्टमेंट 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर्सनल इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 इंटरनल इन्वेस्टमेंट और नंबर 4 एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट। एक से हेल्थ बनती है, दूसरे से स्ट्रेंथ बनती है। यदि अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा तो साथ ही वेस पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो अब इन दोनों व्यक्ति और बिजनेस का बेस क्या है? भूमि जो अपने किसी न किसी रूप में उपलब्ध होती है। भूमि प्राप्त होती है खेत, मैदान, रोड, घर, ऑफिस, दुकान, फर्म, कंपनी, नदी, तालाब, समुद्र आदि भूमि के बहुत सारे रूप या आकार प्रकार होते हैं जिनके विभिन्न उपयोग हैं। यह जो अलग अलग चीज़ों के बेस हैं, बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है। तो अभी तक हमने जानने का प्रयास किया कि बेस क्या होता है। तो इस बेस पर किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट बेस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो बेस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। दूसरा होता है डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। यह वह इन्वेस्टमेंट होता है जो डेवलपमेंट क्रिएट करता है, जनरेट करता है या प्रोडक्ट करता है। ये होता है डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। जैसे बॉडी में नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, ट्रायल, ट्रेवल या जो भी इन्वेस्टमेंट जिससे डेवलपमेंट होता है यह होने की संभावना होती है, यह डेवलपमेंट हो सकता है या डेवलपमेंट हो सकता है, वह सब डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। बिजनेस में भी यही तरीका लागू होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार का हुआ। नंबर 1 बेस इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें रिस्क भी हो सकती है। यदि बेस पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो वृद्धि होगी और डेवलपमेंट की संभावनाएं बरकरार रहेंगी। यदि बेस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो न तो वृद्धि होगी और न ही डेवलपमेंट की संभावना रह पाएगी। अर्थात डेवलपमेंट कठिन से कठिनतम होते होते समाप्त हो जाएगा। यदि डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट करोगे केवल डेवलपमेंट पर, तो कुछ समय के बाद डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। तो संतुलित डेवलपमेंट क्या है, अर्थात बैलेंस्ड डेवलपमेंट क्या है? बेस को भी मजबूत रखो, अर्थात बेस पर भी इन्वेस्टमेंट करो, वह डेवलपमेंट पर भी इन्वेस्टमेंट करो, ताकि वृद्धि और विकास एक साथ हो पाए। अर्थात बिना वृद्धि के विकास अधूरा है और बिना विकास के वृद्धि अधूरी है। इस प्रकार से इस भाग में हमने इन्वेस्टमेंट के कुछ भेदों की चर्चा की है। आगे फिर एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।